नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग जिक्र करेंगे साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस। तो वीडियो के साथ आप बने रहें। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन जाए, वीडियो को आप वॉच कर सकें। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से। शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अल्टरनेटिव की बात करेंगे, पहला अल्टरनेटिव शक्ति दिया है, दूसरा संवेग, तीसरा ऊर्जा और चौथा बल दिया है। राइट आंसर की बात करेंगे तो सी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा, क्योंकि दोस्तों जो ऊर्जा होती है ना तो उसे उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्सन किया जा सकता है। बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि निम्न में से जो है कौन बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है कि राइजोपस आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन जिक्र किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि एक वृत्ताकार पथ में स्थित गति वाला जो पिंड की जो गति होती है उसे क्या कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे दोस्तों, फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया है परिसंचारी गति, दूसरा दोलनीय गति, तीसरा असमान वृत्तीय गति और जो चौथा दिया है समान वृत्तीय गति। आपका राइट आंसर होगा डी अल्टरनेटिव करेक्ट आंसर होगा। नंबर 4 की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया कि इनमें से कौन सी धातु का प्रयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग देखेंगे तो फर्स्ट चांदी दिया, दूसरा मैग्नीशियम दिया, तीसरा तांबा और चौथा लेड। जो राइट आंसर होगा वो तांबा होगा, मतलब सी अल्टरनेटिव करेक्ट। 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किसके संयोजन से सोल्डर बनता है। तो पहला अल्टरनेटिव दिया गया लेड और टिन, दूसरा की बात करेंगे तो टिन आयरन और जो तीसरा दिया लेड और कापर और डी की बात करेंगे लेड और आयरन। जो राइट आंसर होगा दोस्तों लेड और टिन ही आपका करेक्ट आंसर होगा। बात करेंगे 6 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया गया कि डॉट टमाटर में मौजूद होता है ऑक्सैलिक अम्ल। आपका जो यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया है दोस्तों, ये करेक्ट आंसर आपका होगा। अब हम बात करेंगे 7 नंबर प्रश्न। बात करेंगे 7 नंबर प्रश्न को। तो यहाँ पर दिया कि लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। तो राइट आंसर आपका देखेंगे तो यहाँ पर डी होगा, क्रमागत उन्नति आपका करेक्ट आंसर होगा। बात करेंगे 8 नंबर प्रश्न की। तो सेकंड और थर्ड आवर्त में कितने तत्व होते हैं दोस्तों। तो 8 तत्व, 4 या 6 या 1। राइट आंसर की बात करेंगे तो 8 तत्व उसमें मौजूद होता है, मतलब सेकंड और थर्ड आवर्त में। बात करेंगे 9 नंबर प्रश्न की। तो 9 नंबर का जो प्रश्न दिया है कि उत्तल दर्पण की जो फोक्सी लंबाई डॉट डॉट होती है तो हमेशा धनात्मक होता है, मतलब सी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट होगा। बात करेंगे 10 नंबर प्रश्न की। तो डॉट बहुत कमजोर विकसित बच्चों का जन्म देते हैं। कौन देते हैं। बिल्लियां, कंगारू, चमगादड़ और चूहे। तो आपका राइट आंसर कंगारू होगा, क्योंकि जो कंगारू के बच्चे पैदा होते हैं दोस्तों वो स्टार्टिंग में वो उतने डेवलपमेंट नहीं होते जितने कि अन्य जानवरों को डेवलपमेंट होते हैं। नंबर हम बात करेंगे 11 की। तो यहाँ पर दिया है कि निम्न में से कौन सा अस्थायी ऊतक का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर जो अल्टरनेटिव बी दिया गया है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। जाइलम आपका जो है राइट आंसर होगा। अब बात करेंगे 12 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया गया कि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो यहाँ पर दिया है कि गोली के बराबर होती है, शून्य होती है, गोली के अधिक होती है या गोली से कम होता है। तो गोली से कम ही आपका राइट आंसर होगा, डी अल्टरनेटिव करेक्ट। बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया कि मनुष्य में जो निषेचन डॉट डॉट होता है। तो पहला विकल्प दिया कि फैलोपियन ट्यूब और दूसरा दिया अंडाशय, तीसरा योनि और चौथा दिया गर्भाशय। तो राइट आंसर आपका जो है फर्स्ट अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। अब बात करेंगे 14 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया गया कि एक पादप समूह जिनके पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो जो राइट आंसर की बात करेंगे तो सी आपका करेक्ट होगा, थैलस आपका जो राइट आंसर होगा। मतलब बात करेंगे 15 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया गया है कि किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला जो बल होता है उसे क्या कहा जाता है। तो फर्स्ट अल्टरनेटिव यहाँ पर दिया गया है कि उत्क्षेप आपका राइट आंसर होगा। और अब बात करेंगे 16 नंबर के प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया कि वेग में परिवर्तन लगने वाला समय जो होता है वो क्या है कहलाता है। आवेग कहलाता है, गति, त्वरण कहलाता है, विस्थापन। तो राइट आंसर की बात करेंगे त्वरण आपका करेक्ट आंसर होगा। बात करेंगे 17 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया कि मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किनमें निर्मित होते हैं, मतलब किसमें बनता है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो अंडाशय आपका करेक्ट आंसर होगा।
अब हम 18 नंबर प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों। 1 जूल / 1 सेकंड इक्वल क्या होता है? तो 1 वाट आपका करेक्ट आंसर होगा, मतलब सी अल्टरनेटिव इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। जिस तरह से बैरोमीटर दाब से संबंधित रिलेटेड होता है, उसी प्रकार ठीक सिस्मोग्राफ संबंधित होगा दोस्तों। तो भूकंप आपका करेक्ट आंसर होगा। बाढ़, तापमान। बात करेंगे 20 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया है कि सोडियम को डॉट डॉट संग्रहित किया जाता है, मतलब रखा कहाँ जाता है? तो यहाँ पर जो फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है कि मिट्टी के तेल में, तो मिट्टी के तेल में ही इसे जो है सुरक्षित रखा जाता है। बात करेंगे 21 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? तो अणु आपका करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर। बात करेंगे 22 प्रश्न नंबर की। तो यहाँ पर दिया कि आप आधुनिक आवर्त सारणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 वाले तत्व कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा कि चौथा आवर्त या दूसरा या तीसरा या पहला। तो तीसरा आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें ही 2, 8 और 3 जो है तत्व अवेलेबल होते हैं। बात करेंगे 23 नंबर प्रश्न की। तो एक जो यहाँ पर दिया गया कि शक्ति का SI यूनिट मतलब इकाई क्या होता है? तो वाट आपका करेक्ट आंसर होगा, बी अल्टरनेटिव। 24 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। मानव मस्तिष्क का जो ग्राम में वजन कितना होता है, वेट कितना होता है दोस्तों? तो 1200 से लेकर के जहाँ पर 1400 आपका करेक्ट आंसर होगा, मतलब सी अल्टरनेटिव इज राइट आंसर। बात करेंगे 25 नंबर के और लास्ट प्रश्न की। तो कार्य करने की गति को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो बी अल्टरनेटिव दिया, शक्ति आपका करेक्ट आंसर। जो पहला क्वेश्चन दिया गया कि बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है। पहला विकल्प दिया है कि पिता के ऊपर, दादा के ऊपर, दूसरा नाना के ऊपर, और जो चौथा अल्टरनेटिव दिया माता के ऊपर। तो आपको बताऊं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो फर्स्ट अल्टरनेटिव होगा दोस्तों, क्योंकि बच्चों का जो जेंडर क्लियर होता है पिता के वाई क्रोमोसोम पर जो है निर्भर करता है। अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो यहाँ पर विकल्प जो दिया गया है डी अल्टरनेटिव जल दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बात करेंगे थर्ड नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर जो थर्ड नंबर प्रश्न दिया गया कि मानव मस्तिष्क का वजन होता है, जो वेट होता है, नंबर 1 अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो शरीर का कुल वजन का लगभग 2%, और दूसरा विकल्प बात करेंगे शरीर के कुल वजन का लगभग 8%। सी अल्टरनेटिव की बात करेंगे शरीर के कुल वजन का लगभग 12%। डी शरीर के कुल वजन का 15%। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो ए अल्टरनेटिव आपका करेक्ट होगा। नंबर 4 प्रश्न की बात करेंगे। ओनेरियोलॉजी का अध्ययन रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? नंबर 1 दिया भगवान, दूसरा दिया है सपने और नींद और रंग। जो राइट आंसर होगा दोस्तों बी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट होगा, मतलब कि ओनेरियोलॉजी का जो अध्ययन किया जाता है सपनों से रिलेटेड कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए किया जाता है। बात करेंगे दोस्तों 5 नंबर प्रश्न के। जो 5वां नंबर का प्रश्न दिया गया कि जीन का आकार होता है, अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग देखेंगे दोस्तों तो सर्पाकार, जो बी अल्टरनेटिव दिया है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बात करेंगे 6 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर चींटी के कितने पैर होते हैं? अल्टरनेटिव 6 दिया, 4 दिया, 8 और 2 दिया गया है। तो जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो अल्टरनेटिव फर्स्ट होगा, 6 पैर होते हैं। बात करेंगे कि इसके जो जोड़े की बात करेंगे, 3 जोड़े होते हैं, अर्थात 6 पैर होता है चींटी के दोस्तों। और चींटी एक कीट होता है, और जो यह किस वर्ग के अंतर्गत आता है? यह कीट जो है आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत जो है आता है। तो हमने 6 क्वेश्चन जिक्र किया। अब चलते हैं अगले। बात करेंगे 7 नंबर प्रश्न की। तो जो 7 नंबर का प्रश्न दिया है कि एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुख से गुदा तक कितना मीटर लंबा होता है? तो यहाँ पर अल्टरनेटिव बात करेंगे 8, 7, 10 और 9 दिया है। राइट आंसर आपका 9 होगा, डी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। बात करेंगे 8 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो सी अल्टरनेटिव रिब्स जो दिया गया है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। प्लीज वीडियो के साथ आप बने रहे। इसकी बात करेंगे 9 नंबर प्रश्न को। जो 9 नंबर का प्रश्न दिया है कि ऑक्टोपस के जो ब्लड होता है, जो खून होता है दोस्तों, उसका कैसे कलर होता है? नंबर 1 अल्टरनेटिव बात करेंगे लाल, नीला, गुलाबी या काला। जो अल्टरनेटिव करेक्ट होगा दोस्तों बी अल्टरनेटिव होगा, नीला कलर का होता है। क्लियर। इस तरह से अब 10 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर, बेंगलुरु, मुंबई और चेन्नई। जो राइट आंसर होगा वो बी अल्टरनेटिव करेक्ट आपका होगा। बात करेंगे 11 नंबर प्रश्न पर। तो यहाँ पर दिया गया कि पीछे की ओर उड़ने वाली एकमात्र पक्षी कौन सी है? तो हमिंग बर्ड जो फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया वो आपका राइट आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों। किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है? तो यहाँ पर जो अल्टरनेटिव दिया गया है 4 है, जो है वो बी अल्टरनेटिव ही आपका हीलियम जो है करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हमने 12 क्वेश्चन जिक्र किया।
वीडियो के साथ प्लीज बने रहे। 13 नंबर प्रश्न की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दिया है कि ऊर्जा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है दोस्तों। तो यहाँ पर दिया गया जो फर्स्ट अल्टरनेटिव ऊर्जा संरक्षण आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ताप संरक्षण और कार्य संरक्षण ननाब्दी जिनमें से कोई नहीं होगा, फर्स्ट अल्टरनेटिव ही करेक्ट होगा। 14 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में किसका भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर अल्फा किरणें दिया, बीटा दिया, न्यूट्रॉन दिया दोस्तों, गामा किरणें। जो राइट आंसर होगा सी अल्टरनेटिव होगा। गामा किरणें का जो भेदन क्षमता होता है सबसे प्रबल होता है। तो इस तरह से 14 क्वेश्चन हमने जिक्र किया। वीडियो के साथ प्लीज बात करेंगे 15 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया गया कि एक्स किरणें पार नहीं कर सकती। नंबर 1 दिया है विकल्प लकड़ी को, मानव अस्थि को, मांस को और त्वचा को। तो जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मानव अस्थि, मतलब कि ह्यूमन बोन्स जो होती है उसको वो पार नहीं कर सकता। अब 16 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो ध्वनि का वेग जो है निर्भर करता है किस पर, तीव्रता पर, जो है स्वरूप पर, और जो है आपका सी अल्टरनेटिव जो तरंग दैर्ध्य पर। ननाब्दी जो राइट आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट यहाँ पर सी अल्टरनेटिव होगा करेक्ट, तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड। बात करेंगे 17 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया गया कि 200 किलोग्राम भार की एक नाव पानी पर तैरती है दोस्तों, तो विस्थापित पानी का भार कितना होगा। एक्चुअल में 200 किलोग्राम का जब वेट है दोस्तों तो 200 किलोग्राम ही जो है विस्थापित पानी को कर सकता है। यहाँ पर अल्टरनेटिव फर्स्ट दिया है 100 किलोग्राम दिया, 0 किलोग्राम, 400 किलोग्राम। राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका डी अल्टरनेटिव होगा, 200 किलोग्राम ही करेक्ट होगा। 18 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर दिया गया कि एक बार बराबर होता है 10 की पावर -5 जो है पास्कल, और बी अल्टरनेटिव की बात करें 10 की पावर -7 पास्कल, और सी अल्टरनेटिव की बात करेंगे 10 की पावर 5 पास्कल। और यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो सी ही आपका करेक्ट होगा, क्योंकि 10 की पावर 5 पास्कल ही आपका करेक्ट आंसर होता है, एक बार बराबर होता है। अब दोस्तों बात करेंगे 19 नंबर प्रश्न की। 19 नंबर जो प्रश्न दिया गया कि बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है दोस्तों। तो अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर जो एपोस्कोप दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर सी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न की बात करेंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अल्टरनेटिव देखें दोस्तों, फर्स्ट दिया 100 सेंटी यहाँ पर फ़ारेनहाइट, और जो दूसरा दिया 30 फ़ारेनहाइट, 34 फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट। राइट आंसर आपका डी अल्टरनेटिव होगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन से जो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया कि लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है का अंतरिक्ष में भार क्या होगा। पहला अल्टरनेटिव दिया 10 किलोग्राम से कम होगा या 10 किलोग्राम से अधिक होगा। दूसरा विकल्प जो तीसरा दिया दोस्तों ठीक 10 किलोग्राम होगा। डी अल्टरनेटिव 0 किलोग्राम होगा। जो राइट आंसर होगा वो डी अल्टरनेटिव होगा, 0 किलोग्राम होगा। रीजन आपको बताना चाहेंगे कि W बराबर mg होता है, जहाँ पर W वस्तु का भार होता है, m द्रव्यमान होता है, g पृथ्वी त्वरण होता है। अंतरिक्ष में g का मान 0 होता है, इसलिए W बराबर 0 होगा। अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जब बर्फ पिघलता है तो उसका फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया आयतन बढ़ता है या दूसरा आयतन घटता है, तीसरा दिया द्रव्यमान बढ़ता है या द्रव्यमान घटता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका बी अल्टरनेटिव होगा, क्योंकि आयतन घटता है ना कि बढ़ता है। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। अब चलते आगे अगले बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है कि तेल का एक जो बैरल होता है लगभग कितने के बराबर होता है, मतलब कितना लीटर आता है। फर्स्ट अल्टरनेटिव 131 लीटर, सेकंड अल्टरनेटिव की बात करें 159 लीटर, और थर्ड की बात करें 257 लीटर, और डी 321 लीटर। जो राइट आंसर होगा दोस्तों 159, मतलब 159 लीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित जो है द्रवों में कौन सा ऊर्जा का सबसे अत्यधिक जो है अच्छा चालक होता है। तो राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो पारा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन जिक्र किया। वीडियो के साथ बने रहे आगे के प्रश्नों के लिए। बात करेंगे 5 नंबर प्रश्न की। जो 5वां नंबर का प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में कौन सा जो विलयन का पीएच मान न्यूनतम होता है। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव दिया गया दोस्तों नींबू का रस, शुद्ध जल, रक्त और डिटर्जेंट। जो राइट आंसर होगा नींबू का रस, फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका करेक्ट आंसर होगा। बात करेंगे 6 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया गया कि किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। फर्स्ट अल्टरनेटिव भार दिया, दूसरा संवेग, तीसरा तनाव और आवेग। जो राइट आंसर होगा आपका ए अल्टरनेटिव होगा भार जो है। बात करेंगे 7 नंबर प्रश्न की। तो जो 7 नंबर का प्रश्न है कि कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है दोस्तों। तो राइट आंसर जो होगा आपका डी अल्टरनेटिव होगा, टंगस्टन जो दिया है आपका करेक्ट आंसर होगा। बात करेंगे 8 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया गया कि जल किस तापमान पर तरल और गैसीय दोनों अवस्था में होता है।
यहाँ पर दिया 0 सेल्सियस और 105 सेल्सियस, 100 सेल्सियस और 273 सेल्सियस। जो राइट आंसर होगा 100 सेल्सियस ही करेक्ट आंसर होगा, सी अल्टरनेटिव होगा। बात करेंगे 9 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया है कि शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है। तो यहाँ पर थैलोफाइटा जो दिया गया है, बी अल्टरनेटिव आपका यही करेक्ट आंसर होगा। अब बात करेंगे 10 नंबर प्रश्न की, जिसमें दिया गया कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो यहाँ पर जो अल्टरनेटिव की बात करें, द्रव्य गैस, प्लाज्मा और ठोस, जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ठोस होगा। बात करेंगे 11 नंबर प्रश्न की। जो 11 नंबर का प्रश्न दिया है कि प्रजनन के दौरान मूल कार्य का डॉट डॉट का निर्माण करता है। तो राइट आंसर होगा आपको डीएनए का कॉपी आपका राइट आंसर होगा, मतलब बी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। अब बात करें 12 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया गया कि द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है दोस्तों क्या कहलाता है। तो संवेग आपका कहलाता है, मतलब बी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा। तो इस तरह से 12 क्वेश्चन हमने जिक्र किया। वीडियो के साथ बने रहे बाकी के क्वेश्चनों को जान। बात करें 13 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का प्रथम तत्व क्या होता है। तो ये जो बी अल्टरनेटिव आपका फ्लोरीन दिया है दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करेंगे 14 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया है कि यौगिक CaOCl2 का रासायनिक जो सामान्य नाम क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर आपका करेक्ट आंसर होगा। इस सूत्र को आप याद करके रखें क्योंकि एग्जाम में कई बार बना हुआ है। अब हम बात करेंगे 15 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया कि निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग जो है नहीं है। तो वायु कोशिका जो यहाँ पर दिया गया दोस्तों, ये आपका नहीं है, बी अल्टरनेटिव। बात करेंगे 16 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है। तो हवा आपका जो ए अल्टरनेटिव दिया गया है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, बाकी नहीं होगा। अब हम 17 नंबर की बात करेंगे। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डॉट डॉट के कारण होता है। तो गुरुत्व बल के कारण होता है, फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका करेक्ट होगा। बात करेंगे 18 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया गया है कि लौह जंग का रंग होता है, मतलब लोहे में जब जंग लगता है उसका कलर क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर लाल ग्रे, लाल नीला, लाल भूरे रंग का, लाल पीला। तो जो राइट आंसर होगा सी अल्टरनेटिव होगा, लाल भूरे कलर का होता है। 19 नंबर प्रश्न की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दिया है डॉट डॉट को उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है। पपीता फर्स्ट अल्टरनेटिव, दूसरा तरबूज, खीरा और सरसों। तो जो डी अल्टरनेटिव दिया दोस्तों वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करेंगे 20 और 20 नंबर प्रश्न की। डायलिसिस की प्रक्रिया संबंधित होती है दोस्तों। तो यहाँ पर जिगर, फेफड़ा, पेट और गुर्दा। राइट आंसर आपका डी अल्टरनेटिव होगा। तो इस वीडियो में मैंने 20 इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन को जिक्र किया। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले पार्ट में कुछ नया लेकर के, तो तब तक के लिए